जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम लोग आज फिर से मिले हैं और मैं पूरे इस फोरम का धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे नेक्स्ट कहूँ मैं पूरे फोरम का धन्यवाद करना चाहता था। और हमने पहले भी सरल होम्योपैथिक व्याख्यान देखे हैं। Am I audible? ओके, हमने पहले भी सरल होम्योपैथी पे IFPH के साथ 3-4 व्याख्यान किए हैं। कॉन्स के ऊपर, स्टोन के ऊपर, पाइल्स के ऊपर और सरल होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। तो मैं पूरी टीम का, इस फोरम का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज फिर से इन्होंने मुझे मौका दिया है, तो हम आज हेयर प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथी के बारे में चर्चा करेंगे। हम ऐसे ही टॉपिक्स ले रहे हैं कि जो टॉपिक कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में है। हमें कोई भी ऐसे टॉपिक्स जो बहुत हमें उत्तेजित करते हैं या तो हम उसके अंदर बहुत मानते हैं कि या हमें तो होम्योपैथी से मिरेकल कर दिया, चमत्कार कर दिया, ऐसे कोई टॉपिक हमने नहीं लिए हैं। मैं भी आप सबके जैसा एक प्रैक्टिशनर हूं जो छोटे से गांव के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन हम डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर जो केसेस आ रहे हैं, बार बार उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कॉन्स है, स्टोन है, पाइल्स है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हेयर प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों, कौन कौन सी हेयर प्रॉब्लम्स आपको डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को मिलती है? एनीवन? आप चैट बॉक्स में जवाब दे पाएंगे? हमारे गुरु साहनी सर भी हाजिर हैं, तो हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं जिससे हम काफी सारे लोगों तक पहुंच पाएं और घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी कर पाएं। वेरी गुड। हेयर फॉल, स्कैबीज, एलोपेशिया, डैंड्रफ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेइंग ऑफ हेयर, falling of hair, graying of hair, psoriasis, dandruff, thin hair, alopecia, very good। तो हमने, अगर हम चाहते तो इस एक एक टॉपिक पे अलग अलग एक एक व्याख्यान भी बना सकते हैं। लेकिन बाल्डनेस, टीनिया कपाइटिस, वेरी गुड। लेकिन इन सब को हम कंबाइंडली हेयर प्रॉब्लम एंड होम्योपैथी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम कुछ भी हो, मास्टर हनीमैन जिस तरीके से हमें कहते हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज, मतलब हमारा पूरा फोकस उस इंडिविजुअल के ऊपर होना चाहिए, ना कि उस डिसीज के ऊपर जो डिसीज लेके वो आया है। होम्योपैथी के मुताबिक डिसीज इज द एंड प्रोडक्ट, पैथोलॉजी इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ होल डिसीज प्रोसेस। पूरी जो डिसीज की प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट सिर्फ वो डिसीज है। सो हमें उसके ऊपर बहुत फोकस नहीं करना है। हम फोकस करेंगे पर्सन के ऊपर, उस पर्सन के सिम्टम्स के ऊपर। तो आज आपके सामने जो बहुत अच्छा पीपीटी है वो बहुत ही इमरजेंसी में डॉक्टर जैमिन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ओल्ड पीपीटी ही है, लेकिन वो गुजराती में था, उसको इंग्लिश में लिया गया है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि हेयर प्रॉब्लम्स क्या हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग हेयर फॉल एंड डैंड्रफ। Hair fall and dandruff are common hair problems affecting individuals worldwide. They can impact not only the appearance but also self-confidence and overall health. मतलब ये जो हेयर फॉल एंड डैंड्रफ या एलोपेशिया या बाल्डनेस या ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये जो जितने भी हेयर के डिसीज हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर रहे हैं।
और ये सिर्फ अपीरियंस मतलब हमारे देखाव, हमारे लुक के ऊपर ही नहीं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस और ओवरऑल हेल्थ का भी एक आईना है। These issues often signal underlying imbalance in the body that require attention। ये जो हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सब डिसीज हैं, हम डॉक्टर हनीमैन बताते हैं ना कि पैथोलॉजी इज जस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिसीज प्रोसेस। सो ये जो भी जितने सारे भी डिसीज हैं, तो ये बता रहे हैं कि अंदर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ है, और उस डिस्टर्ब्ड वाइटल फोर्स के कारण उसकी जो इफेक्ट आ रही है, उसके जो साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, वो साइन एंड सिम्टम हेयर के ऊपर आ रहे हैं या तो स्काल्प के ऊपर आ रहे हैं। तो अगेन हनीमैन तो आज से 200 साल पहले भी बता के ही गए हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज। हेयर फॉल है तो हमें ऐसी दवाइयां नहीं सोचनी है जो सिर्फ हेयर पे असर करें, हमें उस व्यक्ति के अंदर वाइटल फोर्स कहां और कितना डिरेंज हुआ है, और उसने जो साइन एंड सिम्टम दिए हैं, उन साइन एंड सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करना है, ताकि उसके अंदर जो भी वाइटल फोर्स का डिस्टरबेंस है वो काउंटर हो पाए और पेशेंट रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर हो पाए। एपोरिज्म 2 के अंदर मास्टर हनीमैन कहते हैं कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर द कॉज, the medical perspectives and the potential role of homeopathy in managing these conditions। तो आज हम क्या क्या देखेंगे कि इन सब कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग हेयर फॉल कॉजेस एंड ट्रिगर्स। जेनेटिक फैक्टर्स, हेयर फॉल के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो जेनेटिक फैक्टर्स, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, पैटर्न बाल्डनेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर फॉल, इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हमें एंड्रोजेनिक एलोपेसिया देखने को मिलता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन लाइक थायराइड डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, लैक्टेशन, ये सब के अंदर, और हार्मोनल इम्बैलेंस, अभी तो बहुत सारा पीसीओडी, तो इसके अंदर भी बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन लाइक आयरन, जिंक, प्रोटीन्स, तो इन सब के कारण भी हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो यहाँ से हमें देखना है कि जब हमारे पास हेयर फॉल के लिए पेशेंट्स आते हैं तो पहले उनको अच्छा डाइट का सजेशन करना है, क्योंकि मास्टर हनीमैन कहते हैं कि जब तक मेंटेनिंग कॉज रहेगा, पेशेंट अगर डाइट ही अच्छा नहीं ले रहा है तो कैसे हम उसका हेयर फॉल ट्रीट करेंगे। तो हमारा रोल सिर्फ दवाई दे देने में नहीं है, हमें देखना है कि उस पेशेंट क्या था। आज से 50-100 साल पहले जब हमारे गुरु लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हम अभाव से पीड़ित थे, मतलब हमारे पास फूड नहीं था, उतना अच्छा न्यूट्रिटिव फूड नहीं था, इसीलिए हमारे बच्चे या हमारी माताएं बहनें, खास करके आज भी गांव देहात में माताएं बहनें सबसे आखिर में खाना खाती हैं, और कई दफा ऐसा होता है कि उनके लिए सब्जी नहीं रहती है या उनके लिए कम खाना रहता है, तो फिर वो लोग, उनको भी बहुत सारा वर्क होता है तो वो अपने लिए अलग से नहीं बनाती हैं, और जो भी रहा उसके कारण वो लोग चला लेते हैं। तो लेकिन आज के दौर में अगर हम देखने के लिए जाएं तो आज के दौर में इस तरीके के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं जिसके कारण लोग जंक फूड ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं और न्यूट्रिटिव डाइट नहीं ले रहे हैं। पहले अवेलेबल नहीं था, मिल नहीं रहा था, इसीलिए डेफिशिएंसी हो रही थी, और आज मिल रहा है फिर भी उसको और कुछ खाना पसंद है, उसको जंक फूड खाना पसंद है, इसीलिए वो खा नहीं रहे हैं और डेफिशिएंसी हो रही है। तो हमें दोनों प्रकार के केस में अगर कहीं भी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स मतलब कठोर हैं, मूंग है, चना है, चना दाल है, अगर आप यूपी बिहार से हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सत्तू, सत्तू ही ना, कोई है यूपी बिहार से, तो वो एडवाइस कर सकते हैं। उसके साथ अगर नॉनवेज ले रहे हैं तो आप वहां पे फिश या मीट एडवाइस कर सकते हैं। तो खजूर एडवाइस की जा सकती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एडवाइस कर सकते हैं,
तो ये सब चीजें उनको खाने पीने में एडवाइस करनी है। और जियोग्राफिकल रीजन टू रीजन हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग कास्ट हैं, तो उन सब की अलग अलग फूड हैबिट्स भी हैं, तो उसके अनुसार उन सबको एडवाइस किया जा सकता है। मक्खन एडवाइस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अब अगर मैं आपको कहूं तो हमारे पास अगर हेयर प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट आ रहे हैं तो पहले हमें उनको न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा एडवाइस देना है। उसके बाद आता है स्ट्रेस। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस कैन ट्रिगर हेयर फॉल वेयर हेयर शेड्स रैपिडली। तो आज के जमाने में 21वीं सदी के अंदर स्ट्रेस कॉमन बीमारी है और हमारे पास ज्यादातर लोग फूड का एडवाइस लेते हैं कि सर खाने पीने में क्या ध्यान रखा जाए। तब हम उनको ज्यादातर बोलते हैं कि ये 21वीं सदी है, इसमें आप क्या खाते हैं वो बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको क्या खाता है वो बहुत मैटर करता है। तो पेशेंट के साथ काउंसलिंग करना है, बैठना है, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसे लोगों की बहुत कमी होती जा रही है कि जो लोग आपको सुन पाए, जिन लोगों के साथ दिल खोल कर जिया जाए। एक बहुत अच्छा कोट अभी देखने को मिला कि एक कार्डियोलॉजिस्ट के ऑपरेशन थिएटर के बाद बाहर बहुत अच्छी लाइन लिखी गई थी कि अगर ये दिल खोलते यारों के साथ तो खोलना न पड़ता औजारों के साथ। तो लोगों को बहुत स्ट्रेस है क्योंकि लाइफस्टाइल बदल रही है। लगभग हर व्यक्ति आज महीने में 25 से 30 दिन काम कर रहा है, हर रोज 8 से 10, 12, 14 घंटे का वर्क हो रहा है। एक्टिव वर्क हो चाहे पैसिव हो, ड्यू टू मोबाइल फोन्स उनका वर्क बढ़ रहा है। तो हमें उनका स्ट्रेस भी काउंटर करना है। हनीमैन कहते हैं एपोरिज्म 1 के अंदर, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। मतलब फिजिशियन का मतलब क्या है? फिजिशियन मतलब फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द सोसाइटी। तो हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं, भले ही वो सिर्फ हेयर फॉल लेके आए हैं, बहुत सारे केस हमारे पास हैं कि हेयर फॉल की कंप्लेंट लेके आते हैं और अंडरलाइन डिप्रेशन मिलता है, अंडरलाइन पीटीएसडी मिलता है, अंडरलाइन और काफी सारे मेंटल कंडीशंस देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि साइकेट्री को दिखाना मतलब साइकेट्री मतलब पागलों का डॉक्टर। ऐसा नहीं होता है। हमें सोसाइटी को एजुकेट भी करना है कि अलग अलग बहुत प्रकार के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं और हर बार साइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब पागलपन नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी लोग साइकेट्रिक कंडीशन के लिए कंसल्ट करने से भी घबराते हैं ड्यू टू सोशल एनवायरनमेंट। वो कह भी नहीं पाते कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे चिंता हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें उनका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बनना है कि इस परिस्थिति के अंदर हमें पेशेंट मिला है तो किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको सीबीटी बोलते हैं, या तो उनको कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज दी जाए। उनकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में उनको किस तरीके से इस स्ट्रेस में से बाहर निकाला जाए ताकि उनका ये हेयर फॉल तो अच्छा हो जाए, लेकिन उसका जो अंडरलाइन डिसीज और उसके बाद जो आने वाले डिसीज हैं उनको भी हम यहां से ही अबॉर्ट कर पाए। तो हमें यही देखना होता है कि हमारे पास पेशेंट हेयर फॉलिंग लेके आया है तो उसको हर बार या आर्निका या जबोरेंडी या तो विनका माइनर इस तरीके की दवाई देके छोड़ दिया और उसका हेयर फॉल कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है वो पेशेंट किस तरीके की मदद चाह रहा है और हमें हमारे से हो पाए उतनी मदद उनको करनी है। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारा भी फोकस होता है कि आज के दिन में इतने पेशेंट हो जाए तो इतना अर्निंग हो जाए, मेरे को वाइफ को साड़ी लेके देनी है, मेरे को शिमला घूमने जाना है, मेरे को ये करना है। तो हमारा फोकस ज्यादातर अपने ऊपर होता है। लेकिन फिजिशियन वही है जिसका फोकस ज्यादातर उसके पास आने वाले व्यक्ति के ऊपर हो। बात समझ में आ रही है? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास जो आने वाला व्यक्ति मदद के लिए आया है उसको हम अपने से हो उतनी ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी मदद कर पाए। अपने नॉलेज के मुताबिक, हर किसी का नॉलेज अलग अलग होता है, उसके मुताबिक हमें मदद करनी है। तो भले ही हमारे पास, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग
कॉस्मेटिक के लिए ही आते हैं, एक्ने के लिए आएंगे, हेयरफॉल के लिए आएंगे, पिगमेंटेशन के लिए आएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि पेशेंट एज ए होल, मतलब कि अगर बॉडी इल है, बॉडी के अंदर तकलीफ हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ बॉडी में तकलीफ नहीं होगा, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। और केवल होम्योपैथी पेशेंट को हम एज ए होल देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें वहां पे एज ए होल देख के उसको जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके मुताबिक उसका स्ट्रेस किस तरीके से काउंटर हो पाए और किस तरीके से उनको अच्छा हो पाए, उनको इस तरीके की एडवाइजेस करना है। बात समझ में आ रही है? बीइंग अ फिजिशियन, हम फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हैं, सिर्फ दवाइयों के विक्रेता नहीं है कि हमारे पास आए और उसको ज्यादा से ज्यादा दवाइयां दे दे। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Anyone? और मेडिकल कंडीशंस लाइक एलोपेसिया एरियाटा, स्काल्प इंफेक्शन, ज्यादातर लोगों ने बोला सोरियासिस, स्कैबिस, पेडिकुलोसिस और एनी ऑटो इम्यून डिसीजेस कैन कंट्रीब्यूट टू हेयर लॉस। काफी सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, काफी सारे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो और एक कंडीशन है कि काफी सारी मेडिसिन अलग अलग अगर शुरू हैं अलग अलग पैथी की, तो उस पैथी के फिजिशियन से हमें कंसल्ट करके देखना पड़ेगा कि उस मेडिसिन के कोई एडवर्स इफेक्ट के अंदर या और किसी के कारण तो हेयर लॉस नहीं हो रहा है, तो हमें उस तरीके से भी देखना पड़ता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो व्यक्ति हेयर प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ हेयर नहीं देखने हैं, हमें तो पर्सन एज ए होल ही देखना है, चाहे उसको स्ट्रेस हो, चाहे उसको इमोशनल इम्बैलेंस हो। काफी सारे हमारे पास केसेस देखने को मिले हैं, हेयर लॉस, मतलब बहुत ही एकदम गाढ़ हेयर थे और सडनली उनका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद थोड़ा टाइम डिप्रेशन में लटार मार के आए और हेयर ग्रोथ चला गया। बहुत सारे केस देखने को मिले हैं। काफी सारे ऐसे केस हैं कि जो हॉस्टेलर्स होते हैं, जो घर से बाहर रहने को जाते हैं, घर पे अच्छे थे और बाहर रहने को गए और उनका हेयर लॉस शुरू हो गया। मेरे दादाजी की डेथ हो गई और उसके बाद मेरे को बाल्डनेस आ गया, उसके बाद मेरे को डैंड्रफ बढ़ गया। इस तरीके के काफी सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो हेयर लॉस हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, दैट डजंट मीन हमें सिर्फ स्काल्प का रीजन ही देखना है। इवन हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहां पे एलोपेसिया टोटालिस देखने को मिला है, मतलब पूरे बदन पे हेयर लॉस हो गया है और ड्रास्टिक रिकवरी देखने को मिला है। हम आपके साथ वो केसेस भी शेयर करेंगे। क्लियर? इतना समझ आ गया? अंडरलाइंग कॉजेस, अंडरस्टैंडिंग द डैंड्रफ कॉजेस एंड ट्रिगर्स। डैंड्रफ के लिए फंगस लाइक यीस्ट लाइक फंगस ऑन द स्काल्प कैन कॉज इरिटेशन लीडिंग टू फ्लैंकिंग एंड इचिंग, ड्राई स्काल्प। Environmental factors such as a dry weather can cause the scalp to lose moisture and flake. अगर फंगस भी है तो मास्टर हनीमैन ऐसा कहते हैं कि फंगस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिसीज, मतलब वो डिसीज इटसेल्फ नहीं है, डिसीज का प्रोसेस तो पूरा खत्म हो गया, उसके बाद हमारी बॉडी ने फंगस को बोला आ फंगस बैठ स्काल्प पे। उसी तरीके से ड्राई स्काल्प, तो अभी विंटर आ रहा है, डैंड्रफ ड्राई स्काल्प विंटर के अंदर बहुत बढ़ता है। दूसरा, अभी के जो सोशियो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बना है उसके अंदर काफी सारे लोग लोनली फील कर रहे हैं, हम कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, और जहां पे हमें इमोशनल ड्राइनेस देखने को मिलता है वहां पे हमें डैंड्रफ या ड्राई स्काल्प बहुत देखने को मिल रहा है। वहां पे टीनिया भी बहुत देखने को मिलता है, एडियों का फट जाना, क्या बोलते हैं उसको, क्रैक्स ऑफ द हील्स भी देखने को मिलता है, ड्राई स्किन भी देखने को मिलता है। तो हम काफी सारे अपने मित्रों को सजेस्ट करते हैं कि आप कनेक्शन को फील कीजिए, जॉय ऑफ गिविंग लीजिए,
मतलब कि काफी आप कनेक्शन लीजिए, मित्रों के साथ बैठना शुरू कीजिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ घूमिए, उनके साथ शेयर कीजिए। ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू मोबाइल फोन्स एंड ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली, आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पास किसी और के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, और वक्त नहीं मिल रहा है इसके कारण हम खुद भी अकेले अकेले होते जा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं और इमोशनल ड्राइनेस की तरफ बढ़ते हैं इस कल्चर के अंदर। क्योंकि जहां पे इमोशन की वैल्यू नहीं है, प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है। जहां पे भी हम काम करते हैं टारगेट आप देखने को मिलता है, पूरा टारगेट कल्चर है। जहां पे भी काम करेंगे वहां पे इमोशन का बहुत कुछ इतना ख्याल नहीं रखा जाता है। हम कहेंगे कि 21वीं सदी के अंदर ह्यूमंस हम इमोशनल हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट कर रहे हैं, और उस इमोशनल हेल्थ के डिस्टरबेंस की वजह से ही हमें इनिशियल डेज के अंदर हेयर प्रॉब्लम, ड्राई स्काल्प, डैंड्रफ ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन होम्योपैथी तो पूरे के पूरे पेशेंट को देखती है, वो मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल हर प्रकार के आदमी को देखती है, और उसी के कारण हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं विथ होम्योपैथी। क्लियर? उसी तरीके से सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस एंड इंफ्लेमेटरी स्किन कंडीशन कैन लीड टू ग्रीजी फ्लैंक्स ऑफन अकम्पनीड बाय रेडनेस एंड इरिटेशन, product buildup, excessive use of hair product can along pores and causing scalp irritation and dandruff। so बने उतना हमें कम केमिकल के साथ कामकाज करना है। stress and poor diet can weaken the scalp's barrier contributing to dandruff and flare ups। तो ये भी हमारा चर्चा हो गया पूरा कि किस तरीके से स्काल्प के अंदर डाइट का और स्ट्रेस का फैक्टर्स देखने को मिलता है। इतना क्लियर हुआ? और किसी को कोई डाउट है? होलिस्टिक अप्रोच, होम्योपैथी फॉर हेयर फॉल एंड डैंड्रफ। हेयर की सारी कंडीशन, चाहे वो ग्रे हेयर हो, एलोपेसिया एरियाटा हो, एलोपेसिया टोटालिस हो, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया हो, डैंड्रफ हो, पेडिकुलोसिस भी हम बोल सकते हैं, चाहे स्कैबिस हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, हमारा अप्रोच क्या होगा? ट्रीट द पेशेंट नॉट द हेयर्स। क्या? ट्रीट द पेशेंट एज अ होल, नॉट द हेयर्स or scalp। holistic approach, homeopathy treats the root cause of hair issue rather than just the symptom, focusing on both physical, emotional, mental health। individualized treatment, homeopathy remedies are tailored to an individual's constitution, addressing specific cause such as stress, hormonal imbalance और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्ट्रेस है और हेयर फॉलिंग के और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे हम आर्सेनिक है, प्रायोनिया है, नक्सवोमिका है, इस तरीके की मेडिसिन सोच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ग्रीफ है तो वहां पे हम इग्नेशिया, नेट्रम्यूर इस तरीके की मेडिसिन भी सोच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जेलसी या रिवेंज है तो वहां पे हम लेकेसिस जैसी मेडिसिन सोच सकते हैं। किसी को ईगो इश्यूज का स्ट्रेस है तो वहां पे हम लाइकोपोडियम, सल्फर इस तरीके की भी मेडिसिन को सोच सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के दौरान, डिलीवरी के आफ्टर या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद देखने को मिल रहा है तो वहां पे हम पल्सेटिला, सेपिया इस तरीके की मेडिसिन को भी सोच सकते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है। हम हर व्यक्ति को जो हेयर फॉल के साथ आ रहा है उसको हम हर बार वही ट्रीटमेंट या वही मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम अगर पेशेंट हमें बहुत ही अप्रोच करें कि नहीं डॉक्टर साहब हमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, या तो कई बार पेशेंट बिना एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं, तो वहां पे हम उनको आर्निका है, जबोरंडी है, इस तरीके के मदर टिंचर्स ऑयल में या शैम्पू में या वो हेयर वॉश के दौरान कुछ भी करके मिक्स करके यूज कर सकते हैं, उसके लिए दे सकते हैं। हमें सिर्फ
उस तरीके का नहीं बन जाना है कि सिर्फ हम उसी लकीर पे चले। हमें उसको अपनी कंडीशन के मुताबिक डिफाइन करना है कि हमारा जो पेशेंट है वो 40 साल से उसने जितनी भी पैथी के अंदर दवाइयां ली हैं, हर बार उसको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ मिला है। हमने उसको 2-3-4 बार समझाया, फिर भी उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। और अगर हम उनको समझा रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का साइकोलॉजिकल कंडीशन भी वही नहीं होता है ना कि हम जो बोल रहे हैं वो समझ पाए। अगर समझाने से ही सब लोग समझ पाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत होने नहीं देता, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई समझाने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। फिर भी वो नहीं समझा पाए। तो काफी बार ऐसा होता है, तो पेशेंट बहुत इंसिस्ट करते हैं, तो वहां पे हम और कोई शैम्पू या हेयर ऑयल पेशेंट यूज तो करते ही हैं, तो वहां पे हम उसको सिंपल ऑयल के अंदर आर्निका मदर टिंचर, जबोरंडी मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर, या आपका भी कोई अनुभव रहा हो तो वो मदर टिंचर्स हम उनको तेल में मिक्स करके यूज करने के लिए दे सकते हैं। ऐसा हमारा अनुभव है, ये थियोरेटिकल नहीं है, लेकिन हमने काफी सारे हमारे गुरुओं को देखा है और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिला है, और प्लस में उनके पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड हैं। और काफी सारे लोग उनके पास सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन सर वो तेल में मिक्स करने वाली दवाई दो, वो लेने के लिए ही आते हैं। अल्टीमेटली तो वो होम्योपैथी से लोगों को सर्व ही कर रहे हैं। जितने भी लोग वो तेल में मिक्स करने वाली दवाई लेने आ रहे हैं, वो लोग भी होम्योपैथी देखते हैं, होम्योपैथी फिजिशियन को देखते हैं, होम्योपैथी फिजिशियन का क्लिनिक देखते हैं। और अगर उस दवाई से उनको फर्क नहीं पड़ा तो हम उनको समझा भी सकते हैं ना कि होम्योपैथी के अंदर आपका तासीर देख के इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? हमें क्या करना है? हमें हर बार हर व्यक्ति के अंदर केस रिसीविंग करना है। केस रिसीविंग के अंदर हम क्या रिसीव करेंगे? पेशेंट को पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है, वो बोलेगा मेरे को हेयर फॉल है, मेरे को डैंड्रफ है, मेरे को ये है वो है, थिनिंग ऑफ हेयर है, हेयर लॉस है, एलोपेसिया है, ये है। तो हमें वहां से सिर्फ ओके कहां से शुरू हुआ, कहां ज्यादा है, कैसे हुआ, तो वहां से हमें साइड अफिनिटी मिल सकती है। हाँ, हेयर फॉल एलोपेसिया है तो मिलेगा कि पहले लेफ्ट साइड हुआ, पहले राइट साइड हुआ। डैंड्रफ में भी काफी बार मिलता है कि सर इतने एरिया में ही है, इतने एरिया में ज्यादा है, इतने एरिया में कम है। उसी तरीके से कई बार नहीं भी मिलता है तो ओके, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलता है तो नहीं लेना है। हाँ, अगर पास्ट हिस्ट्री में भी कहीं मिलता है कि डॉक्टर साहब पहले मेरे को राइट साइडेड साइटिका था, या राइट साइडेड रीनल स्टोन था, या पहले मेरे को इरप्शन इस बाजू हुए थे, ये हुआ था, पहले मैंने इसका ऑपरेशन करवाया है, इस साइड करवाया है, तो वहां से भी हम साइड निकाल सकते हैं। लेकिन मिलता है वो लेना है। हमारा बहुत सीधा अप्रोच है, फकीरों सा हाल रखना है अपना। फकीर क्या करते हैं? जो मिलता है उसमें खुश रहते हैं। तो हमें भी जो मिलता है वो लेना है, नहीं मिलता है वो छोड़ देना है। सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिसीज, तो वहां पे हमें सेंसेशन मिल सकता है, ड्राइनेस, इचिंग, बर्निंग, स्केलिंग, कोई अगर डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से कुछ पेडिकुलोसिस है तो जू मिल सकता है, स्कैबिस है तो उसका स्कैबिस मिल सकता है। तो जो भी सेंसेशन या कैरेक्टर देखने को मिले वो हमें ले लेना है। थर्मल एंड स्लीप पोजीशन, ठंड, हमारा हर व्याख्यान के अंदर यही होता है और हम यही आप बात बताए हैं कि ठंड अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, ज्यादा क्या सहन कर पाते हैं, क्या सहन नहीं कर पाते हैं, इस सब के मुताबिक देखना है। स्लीप पोजीशन, सीधा, दाहिने बाइने, पेट के बल, पीठ के बल, नी चेस्ट पोजीशन में या उल्टे या चेंजेबल पोजीशन में मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता है तो मत लीजिए। डिजायर, एवर्जन, थर्स्ट, मेंटल और अदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उस सब में से हमें जो भी मिले हमें उसका टोटालिटी बनाना है और टोटालिटी बना के हमें उस टोटालिटी के मुताबिक प्रिस्क्राइब करना होता है। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई प्रश्न अभी तक? लास्ट के 5 मिनट हम प्रश्नों के लिए रखेंगे, सवाल जवाब के लिए। फिर भी इतना, अगर इतने में किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। Am I audible? हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न अभी तक
अभी तक ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने, जो स्लाइड विजिबल है ये कॉन्सेप्ट है, ये बॉनी गुसेन साहब के कॉन्सेप्ट को व्यवहारिक किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं वो दिखाया गया है। हम नहीं कह रहे हैं कि होम्योपैथी इतना ही है, होम्योपैथी पूरा समंदर है। उस समंदर में से ये 4 मोती हमको मिले हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 4 मोती हमको मिले हैं, आपकी गोता लगाएंगे तो आपको भी मोती मिलेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस समंदर में यही 4 मोती थे। बहुत 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 गहरा समंदर है। इट इज अ ट्रेजर, खजाना है पूरा अंदर। लेकिन हमें यह सिंपल लगा, इजीली एप्लीकेबल है और हमारे गुरु ने हमें दिया, जिससे हम गांव देहात में बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हमारे मित्र हैं या जो मित्र हैं जो शुरू कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनको होम्योपैथी के अंदर पापा पगली भरना है, उन लोगों के लिए सिर्फ इतना है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए, आपका अनुभव बढ़ता जाए और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए, आप और सिम्टम को ऐड करना ही है। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। जी जी कहिए, क्या क्वेश्चन है? तो इसी फॉर्मेट में हमें मटेरिया मेडिका याद रखना है। हमारे होम्योपैथी के अंदर हमें तकलीफ क्या होती है कि केस टेकिंग हम ऑर्गेनन में पढ़ते हैं, मटेरिया मेडिका के कीनोट याद रखते हैं और फिर टाइप कर दीजिए। आप आपका जो भी क्वेश्चन हो टाइप कर दीजिए। तो हमें वही देखना है कि किस तरीके से हमारा मटेरिया मेडिका अलग रहता है, केस टेकिंग ऑर्गेनन के हिसाब है तो उसमें अलग माहिती मिलती है। इन हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग चीज बताते हैं और उसका मटेरिया मेडिका में कहीं जिक्र नहीं है और उसका फिर हम उसका इंग्लिश करते हैं, उसके इंग्लिश में से रेपर्टरी के अंदर कन्वर्जेशन करते हैं। तो बिगिनर के पास इतना अच्छा नॉलेज हो और वो इसी मीनिंग में रूब्रिक कन्वर्ट कर दे, इतना पॉसिबल कम होता है, इसीलिए हम फेलियर के साथ मिलते हैं। लेकिन गुरुकुल के अंदर हम क्या करते हैं, जो मटेरिया मेडिका याद रखते हैं वही केस टेकिंग के दौरान लेते हैं और उसी मटेरिया मेडिका के सिम्टम का टोटालिटी बनाना है। तो सिर्फ टोटालिटी के 3-4 सिम्टम आपको सीधा दवाई देंगे। पेशेंट बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेके आता है तो हमें केस लेना है, टोटालिटी बनानी है और प्रिस्क्रिप्शन करना है, बस वेरी सिंपल। कुछ अलग करना ही नहीं होता है। होम्योपैथी बहुत सरल है, बहुत सरल। तो हम कुछ मेडिसिन के इंडिकेशंस देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है? तब तक जिनको क्वेश्चन है वो टाइप कर लें। नेम ऑफ द डिसीज कुछ भी हो, यहां पे आप हेयर फॉल लिख सकते हैं। अगर हमें ये टोटालिटी मिलती है तो हम सल्फर सोचेंगे। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, ब्लीडिंग, बर्निंग, रेडनेस, इचिंग, अनकवरिंग एमिलोरेशन, हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट और बैक स्लीप मिलेगा, स्वीट एंड स्पाइसी डिजायर, हिस्ट्री ऑफ सप्रेस्ड स्किन डिसीज। डॉक्टर साहब बहुत डैंड्रफ हो गया है, खुजाता हूं तो खून निकल आता है, बहुत जलन हो रही है, मैं अभी विंटर भी है ना तो भी मैं हेड को कवर नहीं कर सकता, इसको निकाल देता हूं ना तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को ठंड पसंद है गर्मी पसंद नहीं है, ऐसा आके पेशेंट बोलता है तो वहां पे हम सल्फर सोच सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे को टीनिया हो गया था, उसके लिए मैंने बहुत दवाइयां खाई, वो तो अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे को बहुत हेयर फॉल हो रहा है, देखिए ना बंचीस हेयर फॉल हो रहा है, स्वीट बहुत पसंद है, मेरे को पाँव में जलन हो रही है, रात को मेरे को पाँव तो खुले ही रखने पड़ते हैं। अगर ऐसा भी पेशेंट आके बोले तो वहां पे हम सीधा सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? होम्योपैथी इजी, वेरी इजी। हमें इतना ही आता है, लेकिन जितना आता है उतना पेशेंट में देखने को आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे सेमिनार वेबिनार हैं, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास फोकस नहीं है।
द्रोणाचार्य ने सबको पूछा क्या दिख रहा है, सिर्फ अर्जुन ने कहा कि मुझे पंछी की आंख दिख रही है। आपका विजन उतना शार्प होना चाहिए हमारा कि हमें उस पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ सल्फर ही दिखाई दे, लाइकोपोडियम ही दिखाई दे, नेट्रोम्यूर ही दिखाई दे, लेकिन हमारा फोकस डिवाइडेड होता है। उस सांप के कॉन्सेप्ट से सल्फर आ रही है, उस सांप के कॉन्सेप्ट से बेलाडोना आ रही है, उस सांप से कॉन्सेप्ट से कोई और दवाई आ रही है, उस सांप के कॉन्सेप्ट से ये आ रहा है, फलानी रेपर्टरी से ये आ रही है, डिम की रेपर्टरी से ये आ रही है, ये अप्रोच लूंगा तो ये आ रहा है, वो अप्रोच लूंगा तो वो आ रहा है। मिल जाती है मंजिल उनको जिनका खुदा एक होता है। मिल जाती है मंजिल उनको जिनका खुदा एक होता है। अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके अनेक खुदा होते हैं। बहुत अच्छा शेर है एक हिंदी में। हम क्या करते हैं, अलग अलग पूरा खिचड़ा बना लेते हैं और फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं। हमें अपना पूरा समर्पण मास्टर हनीमैन के प्रति होना चाहिए कि हमें होम्योपैथी ही करना है और ये हमें इस गुरु के पास सीखना है, बस फिर उस गुरु को फॉलो करना है। हर बात पे अगर कहीं भी कुछ भी आपको प्रश्न हो तो अपने गुरु से परामर्श करना है, अपने माइंड के मुताबिक वहां पे जवाब नहीं ले लेना है। ज्यादातर तकलीफ क्या होती है कि हमारे बच्चे किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो कितने पानी में तैर रहा है ये नहीं देखेंगे, किनारे पे बैठ के देखेंगे कि ओ वो तो हाथ पैर हिला रहा है, उसका तैरना अच्छा नहीं है, वो ऐसा है। बुक में तो लिखा है कि डाबे हाथ को चला के तैरना चाहिए, लेकिन वो तो राइट हैंड को चला के तैर रहा है। बहुत सारे अलग अलग लोग इस तरीके से किनारे पे बैठ के जजमेंट लेते हैं कि जो तैर रहा है वो कैसे तैर रहा है। अगर आपको तैरना है तो जो तैर रहा है उसके साथ जाइए, वो आपका हाथ पकड़ेगा। आपको जब इंडिपेंडेंटली तैरना आ जाएगा तब वो आपको छोड़ेगा। और होम्योपैथी गुरुमुखी विद्या है, बिना गुरु के सीखा गया हो वो हमें संभव नहीं लगता है। हम गलत भी हो सकते हैं। क्लियर? हम गलत भी हो सकते हैं, तो हमें अपने गुरु को ढूंढना है और जो भी हमें अच्छा गुरु मिले उसके पास समर्पण से सीखना है। बस फिर छोटा सा भी प्रश्न हो, गुरु ने आपको कहा कि बेटा झाड़ू निकाल दो, तो उसमें भी आपका डेवलपमेंट होता है। कई बार किसी का ईगो बहुत बढ़ जाता है तो उसको काबू में करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कई बार किसी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसके बाद उसको ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो हर व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ता है होम्योपैथी के अंदर, और तब वो व्यक्ति होम्योपैथी सीख पाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख के या लिटरेचर देख के या प्रैक्टिस देख के करने लग जाते हैं, लेकिन जिनका जितना समर्पण होगा उनको उतना ही सीखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर राइट साइडेड कंप्लेंट, ड्राइनेस देखने को मिले, हॉट मिले, थर्स्टलेस मिले, राइट साइडेड स्लीप देखने को मिले, स्वीट डिजायर मिले, इजी सटाइटी और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखने को मिले, तो वहां पे लाइकोपोडियम सोचा जा सकता है। उसी तरीके लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट मिले, वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज, सन एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, बिटर डिजायर, सॉल्ट डिजायर, फिश डिजायर, मैप्ड टंग या लेफ्ट साइडेड स्लीप और बैक ऑन स्लीप देखने को मिले तो नेट्रोम्यूर सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड देखने को मिले कंप्लेंट, ब्लीडिंग हो, ब्लूइश पर्पल कलर हो, डिस्चार्ज अम्यूरेट, नाइट एग्रावेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, राइट साइडेड स्लीप, स्पाइसी डिजायर, मेनोपॉज के अराउंड कंप्लेंट और टॉकेटिव देखने को मिले। कंप्लेंट का नाम डेंड्रफ हो, एलोपेसिया हो, हेयर फॉल हो, थिनिंग ऑफ हेयर हो, एंडोजेनिक एलोपेसिया हो, किसी भी मायाजम से हो, मेडिसिन तो इसी प्रकार सोचना है। पेशेंट अगर आके बोलता है कि डॉक्टर साहब, आप पूछेंगे कि आपको प्यास कैसी लगती है, डॉक्टर साहब बहुत प्यास लगती है, पानी तो मैं ज्यादा ही पीता हूं, प्यास तो मुझे अच्छी लगती है, बार बार पानी पीना पड़ता है, मैं ज्यादा पानी पीता हूं, तो वहां पे हम थर्स्टी ले सकते हैं। पेशेंट आके बोलेगा नहीं प्यास कम लगती है, वो तो डॉक्टर साहब ने बताया इसीलिए मैं पानी पीता हूं, मेरे को प्यास कम लगती है, कम पानी पीता हूं, बहुत ज्यादा इंटरवल के अंतर में पानी पीता हूं, तो वहां पे हम थर्स्टलेस ले सकते हैं। पेशेंट को ही पूछना है और वो यूजुअली बता ही देंगे कि वो थर्स्टी है कि थर्स्टलेस। कितना पानी पीते हैं उससे हमें बहुत मतलब नहीं है, उनको प्यास फील कैसी होती है। अगर ज्यादा प्यास फील हो रही है तो थर्स्टी और कम प्यास फील हो रही है तो थर्स्टलेस।
तो इसी तरीके से हम लेकेसिस सोच सकते हैं। क्लियर, ये 4 मेडिसिन। नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर प्यूबर्टी के अराउंड कंप्लेंट हो, डिलीवरी आफ्टर हो, वार्म फूड एवर्जन देखने को मिले, ओपन एयर एमिलोरेशन हो, जूसी फ्रूट डिजायर, बैक ऑन स्लीप हो, येलो डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज, ब्लेंड डिस्चार्ज और वंडरिंग टाइप ऑफ पेन एंड हॉट पेशेंट, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले तो वहां पे हम पल्सेटिला सोच सकते हैं। राइट साइडेड कंप्लेंट मिले देखने को, बर्निंग मिले, स्टिंगिंग मिले, स्वेलिंग मिले, मिल्की डिस्चार्ज, हॉट, थसलेस, बैक ऑन स्लीप या लेफ्ट साइडेड स्लीप और मिल्क डिजायर देखने को मिले, सौर डिजायर देखने को मिले तो एपिस सोच सकते हैं। खास करके एलोपेसिया एरियाटा के अंदर एपिस बहुत ही इंडिकेटिव होती है। जब पैचिस के अंदर हेयर लॉस होता है, थसलेस, हॉट पेशेंट देखने को मिले, मिल्क डिजायर देखने को मिले तो वहां पे एपिस का प्रिस्क्रिप्शन होता है। उसी तरीके से ग्रीन डिस्चार्ज, थर्स्टी, योगर्ट, आइस डिजायर, फैटी फूड एवर्जन, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, स्लीप लेफ्ट साइडेड, एग्रावेशन ऐसा देखने को मिले तो वहां पे हम नेट्रम सल्फ सोच सकते हैं। उसी तरीके से येलो डिस्चार्ज देखने को मिले, मतलब येलो डैंड्रफ, येलो डिस्चार्ज मतलब डैंड्रफ इटसेल्फ डिस्चार्ज ना, तो अगर डैंड्रफ येलो कलर का है तो वहां पे सल्फर सोच सकते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं, पल्सेटिला सोच सकते हैं। अगर व्हाइट डैंड्रफ देखने को मिले तो वहां पे हम नेट्रम म्यूर सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लाउड इरेक्टेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन, हॉट, स्वीट डिजायर, टोबैको एग्रावेशन, रेड टिप टंग एंड एंटीसिपेटिव पेशेंट देखने को मिले तो वहां पे अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना होता है। नेक्स्ट, उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, लंप सेंसेशन, ग्रिपिंग पेन, वाटरी डिस्चार्ज, वहां पे अगेन वाटरी डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, हॉट, थसलेस, बैक एंड राइट साइडेड स्लीप, चीज डिजायर, अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, ऑनियन डिजायर, स्टिमुलेंट एवर्जन, एलिमेंट्स आफ्टर ग्रीफ एंड ब्रेड न्यूज, हिस्टेरिकल एंड सीगिंग ऐसा अगर देखने को मिले तो वहां पे इग्नेशिया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ड्राइनेस, ड्राई स्काल्प देखने को मिले, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल, व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, स्टिमुलेंट डिजायर, बैक ऑन स्लीप, मिल्क एवर्जन और रूमेटिक कंप्लेंट देखने को मिले तो वहां पे हम ब्रायोनिया सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, थिक पुट्रिड येलो डिस्चार्ज, सन एग्रावेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, बोरिंग ऑफ ईयर और नोज अमिलोरेशन, चिली, स्लीप लेफ्ट साइडेड, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट एग्रावेशन, ओपन माउथ स्लीप, सॉल्ट डिजायर, मिल्क एवर्जन ऐसा देखने को मिले तो वहां पे नेट्रम का भी सोचा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट साइडेड कंप्लेंट, ब्लीडिंग, बर्निंग, चिली, थर्स्टी, स्लीप राइट और बैक, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक, सॉल्ट एंड आइसक्रीम डिजायर और डैंड्रफ देखने को मिले तो हेयरफॉल देखने को मिले वहां पे हम फॉस्फोरस सोच सकते हैं। उसी तरीके लेफ्ट साइडेड, मेनोपोजल, सॉल्ट एवर्जन, सॉर डिजायर, एब्डोमेन स्लीप, लेफ्ट साइडेड स्लीप, मेंसिस बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग एग्रावेशन, बियरिंग डाउन सेंसेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन ऐसा देखने को मिले तो सेपिया। लेफ्ट साइडेड, फैट फेयर फ्लैबी, शॉर्ट डिस्चार्जेस, फुल मून एग्रावेशन। अब हेयर फॉल या डैंड्रफ में फुल मून एग्रावेशन नहीं मिलेगा, लेकिन और कोई एसेसरी कंप्लेन होगी तो उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब पर्सपिरेशन में से खट्टी बास आती है, 2 दिन में मुझे स्काल्प धोना ही पड़ता है नहीं तो खट्टी बास आती है, चिली हो, इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर हो, स्वीट डिजायर हो तो वहां पे कैलकेरिया सोच सकते हैं। ग्रे, ग्रीजी, पुट्रिड डिस्चार्ज, बाल एक दूसरे में चिपक जाते हैं ऐसे ग्रीजी अगर देखने को मिले, ऑनियन एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, ओवरग्रोथ का हिस्ट्री और पोटैटो डिजायर, चिली पेशेंट देखने को मिले तो वहां पे थूजा भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट, उसी तरीके से राइट साइडेड, बर्निंग, रेस्टलेस, ऑफेंसिव, पुट्रिड डिस्चार्ज, कैडेवरस डिस्चार्ज, मिडनाइट, मिडडे एग्रावेशन, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी, स्लीप बैक, शॉर्ट डिजायर, कोल्ड ड्रिंक एवर्जन एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिले तो आर्सेनिक, टाइट क्लोथिंग एमिलोरेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, चिली, थर्स्टी, स्टिमुलेंट डिजायर बहुत सारी अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लेके आए हैं तो वहां पे सल्फर है, नक्सवोमिका है, फास्फोरस है, लैकेसिस है, इस तरीके की दवाइयां ज्यादातर सोची जाती हैं। नेट्रम सल्फ है। तो किसी का क्वेश्चन था कि बहुत सारी दवाइयां या ट्रीटमेंट लेके आए हैं तो वहां पे ये इंडिकेशन मिलता है कि बहुत सारी मेडिसिन
अब्यूज और बहुत सारी मेडिसिन आफ्टर। इरिटेबल है तो वहां पे नक्सोमिका सोचते हैं। राइट साइडेड सुपुरेशन, पस फॉर्मेशन, पस्पिरेशन, ऑफेंसिव, वीकनेस, अनकवरिंग एग्रावेशन, रेस्टलेस स्लीप, चिली, एग डिजायर देखने को मिले तो वहां पे हम सिलिसिया भी सोच सकते हैं। राइट साइडेड रोनेस एंड सोरनेस, डॉक्टर साहब मेरे हेयर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, छूता भी हूं ना तो बहुत दर्द होता है। अगर चिली पेशेंट है, स्वीट एवर्जन है तो वहां पे हम कॉस्टिकम भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से राइट साइडेड स्टीपनेस, सोर, नम पेन, कंटिन्यू मोशन, अम्यूलोरेशन, चिली, कोल्ड मिल्क डिजायर, रेस्टलेस वहां पे देखने को मिले तो रस्टॉक्स भी सोचा जा सकता है। और उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, राइट साइडेड स्लीप, चिली पेशेंट, वीकनेस, बैक एक एंड एक्रीड डिस्चार्ज देखने को मिले तो वहां पे कालिकाप भी सोच सकते हैं। एवरीवन क्लियर? ये रूटीन मेडिसिन है जो रूटीन प्रैक्टिस में हर रोज यूज होती है और इस तरीके से हमें पेशेंट एज अ होल देखना है। इसके साथ बहुत सारे अलग अलग इंडिकेशन आप देख सकते हैं। अगर बहुत क्या बोलते हैं फैमिली ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिबल है तो वहां पे कालिकाप सोच सकते हैं। जेलेसी है, एनवी है तो लेकेसिस सोचा जा सकता है। इस तरीके से और भी सिम्टम मेंटल भी आप अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बहुत अच्छा लेना आता है और क्लियर कट मेंटल मिल रहा है तो लेना है, अपना इंटरप्रिटेशन कम करना है। ऐसा हमारा गुरुजी बिगिनर्स के लिए बताते हैं। जिसको बहुत अच्छा साइकोलॉजी का ज्ञान है उनके लिए तो सब कुछ छूट ही है। इतना क्लियर हो गया तो हम बहुत जल्दी से केसेस में आगे बढ़े। केस 1, 45-year female, hair falling in bunches from scalp since 6 months, itching on ankle joint and scalp, eruption on scalp sometime, numbness in both hand and leg, left sided sleep, hot patient and sweet desire. Anyone? वेरी गुड डॉक्टर, बहुत अच्छा। कौन कहता है कि होम्योपैथी के लिए 2-3-4 घंटे लगते हैं? कौन कहता है कि अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? हमारे तो सारे डॉक्टर सल्फर बता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, वेरी गुड। सबको सल्फर दिख रही है इस पेशेंट में? यस, वेरी गुड। हमने प्रिस्क्राइब किया था सल्फर 200 OD फॉर 15 डेज, SLTDS फॉर 15 डेज। नमनेस में भी 30% अच्छा है, इचिंग भी 50% कम हो गई और हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया। इन सब जिनमें भी जरूरत लगी है वहां पे आर्निका, जबोरंडी, कैलेंडुला या इन तीनों का दोनों का मिक्सचर ऑयल में मिक्स करके यूज करने के लिए दिया गया है। हम आपको कुछ भी गलत नहीं बताएंगे। मास्टर हनीमैन ने मना किया है कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं देना है, लेकिन जब हमारा पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हमें पहले पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी सोचना है। क्योंकि एपोरिज्म 1 में मास्टर हनीमैन कहते हैं, क्या कहते हैं? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। तो हमने उनको मदर टिंचर एक्सटर्नल प्रिस्क्राइब करने के लिए दिया, वो पेशेंट का अच्छा करने के लिए दिया है। अगर हम नहीं करते तो आप सबको मालूम है आज मार्केट में कितने अच्छे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल ही रहे हैं। पेशेंट वो भी यूज कर ही रहे हैं जिसमें 15-15, 20-20 हर्बल मेडिसिन है, तो वो भी एक्सटर्नल यूज ही हुआ। हम कहाँ बंद करवा पा रहे हैं? हाँ, अगर हम वो सब भी बंद करवा सकते हैं और इतने अच्छे फिजिशियन है कि हमारे ऊपर पेशेंट का कॉन्फिडेंस है, हम 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा एक सेंटेंस पेशेंट फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ये एक्सटर्नल ऑइंटमेंट नहीं देना है। वो एवरेस्ट की टॉर्च है कि जहां पे सिंगल सिंपल सब्सटेंस देना है और कुछ नहीं देना है। लेकिन हम तो अभी जर्नी में हैं, तो काफी बार दिया भी गया है। क्लियर? केस 1। केस 2, 50-year male, hair falling since 2 months, itching on scalp, especially occiput, itching, aggravation, hair falling, sleep on back, hot patient and sweet desire. Anyone? जल्दी फटाफट बोलिए, टाइम बहुत कम है, 9 मिनट है हमारे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। मेडिसिन प्रिस्क्राइब सल्फर 1 1 डोज स्टेट, SL फॉर 15 डेज, इचिंग भी डिक्रीज हो गया, हेयर फॉलिंग भी डिक्रीज हो गया। क्लियर? सबको सल्फर दिख गई? केस 3, 22-year of the female, hair fall since 3 months,
constipation since 7 years. Patient goes stool for 3 days after. Ringworm at genital region since 3 years. Left-sided sleep, sweet desire and hot patient. Anyone? जल्दी से, टाइम नहीं है. सिर्फ रिंगवर्म देख के सेपिया की ओर नहीं जाना है. पेशेंट हॉट है. Very good. Again, prescribe Basilinum 1m 1 dose, then follow by sulfur 200 for 15 days. Hair fall as it is था, रिंगवर्म बेटर हुआ, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हुआ. इसका मतलब पेशेंट को मेडिसिन ने इफेक्ट किया है. तो पोटेंसी बढ़ाई, सल्फर 1m 1 डोज दिया, उसके बाद आज तक पेशेंट को बहुत अच्छा है, हेयर फॉल भी अच्छा हो गया. क्लियर? नेक्स्ट केस. 17-year male, hair fall since 1 year, other treatment taken, hair fall more during hair washing, exfoliation of the skin, sole, both feet, unrefreshing sleep, slight headache daily, sleep right sided and spicy desire. Anyone? Very good. Phosphorus 200 TDS for 15 days, SL for 15 days. हेयर फॉल अच्छा हो गया, उसकी स्लीप अच्छी हो गई, लेकिन डेंड्रफ हुआ. उसके बाद बेसिलिनम 1m का 1 डोज देके फॉस्फोरस रिपीट किए, पेशेंट को अच्छा है. नेक्स्ट. (32-year of the female, non case of hypothyroidism since 1.5 साल, pain both hand and palms, weight gain, dandruff, weakness, sleep back on, chilly, egg desire, spicy desire, and history of TB 8 years ago. वेरी गुड, वेरी गुड. हमें आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे डॉक्टरों का एक ही प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. लगता है घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी जरूर होगा. मेडिसिन प्रिस्क्राइब कैलकेरिया का 30 TDS फॉर 1 मंथ, हेयर फॉल डिक्रीज एंड पेन भी अच्छा हुआ. इस पेशेंट को लगभग तकरीबन 1 साल तक ट्रीटमेंट चला और उसका जो थायराइड का मेडिसिन था वो एक स्टेबल डोज पे आके अटक गया था. बाकी सारी उसके कंप्लेन रिजॉल्व हो गई. नेक्स्ट. केस 6. 35-year of the male, hair fall during combine and washing since 7 months, itching in scalp, headache aggravation by sun, sleep left side on, fish desire, sweet desire and hot passion. क्या बात है, क्या बात है. एक मिनट में हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और लोग बोलते हैं होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है. नेट्रम्यूर दिया गया और पेशेंट को 1 महीने के बाद 25% अच्छा था. नेक्स्ट. 26-year of the female, known case of hypothyroidism since 10 years, hair falling since 6 years, appetite decrease, menses 5 days early with pain in abdomen and back, salt desire, sleep side on and hot passion. अगेन नेट्रम्यूर. एक ही मेडिसिन का दूसरा केस हो सकता है. वेरी गुड. नेट्रम्यूर 30 दिया गया, उसका पेन भी अच्छा हो गया, मेंसेस रेगुलर हो गए और पेशेंट को हेयर फॉलिंग में भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट. 20-year of the female, hair fall since 1 year, falling in bunches, dandruff, after paralysis of father, responsibility on her, sleep position right side and hot patient. Anyone? उसके फादर को पैरालिसिस आया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई. तो ऐसी मेडिसिन चाहिए जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तकलीफें हो जाती हों, राइट साइडेड स्लीप देखने को मिलती हो और हॉट हो. एक सिम्टम पे पकड़ेंगे तो अलग मेडिसिन जाएगी, तीनों पकड़ेंगे तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाज लाइकोपोडियम 1m 5 डोज एवरी 3rd डे, SL TDS फॉर 15 डेज और 15 दिनों के अंदर पेशेंट को 50% अच्छा हो गया. नेक्स्ट.
25 year of the male, hair falling since 6 months, dandruff, itching at scalps, hair falling more from temporal side, both anxious, irritable, slightest things, sleep right side, dreams of ghost, sweet desire and chicken desire. Patient is chilly, right sided sleep, chicken desire. Very good, very good. Medicine prescribed phosphorus 1 mg 5 dose every third day, SLTDS for 15 days. No itching, no dandruff and hair fall में काफी अच्छा हो गया. Next, 30 year of female, hair fall from roots since 7 month, aggravation, washing and oiling, sometime itching of scalp, headache since 4 year, ameliorated by cold bathing, black discoloration around lip, cold desire, hot patient and right sided sleep. Very good, very good. Medicine prescribed Lacasis 200 1 dose straight, Seclac for 15 days. रिसेंट केस उसका अभी तक फॉलोअप देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस तरीके से हम Lacasis भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट केस, hair falling since 2 years, took other medicine, no improvement, acne on cheek, acne on forehead, purulent white acne, sweet desire, thustless and sleep back on. और हाँ, हम इसके साथ आपको कुछ एडिशनल सिम्टम दे सकते हैं. थर्मली पेशेंट इज हॉट, इसमें लिखने का रह गया है, और पेशेंट की उम्र है अराउंड 16 इयर्स. वेरी गुड. प्रिस्क्राइब पल्सेटिला 200 BD फॉर 15 डेज. रिसेंट केस है, उसका फॉलोअप नहीं है. नेक्स्ट, 30 year फीमेल, हेयर फॉल सिंस 2 year, एलिमेंट डिलीवरी आफ्टर, सॉर डिजायर, चिली एंड एब्डोमेन के ऊपर स्लीप है. चिली डिलीवरी आफ्टर, एब्डोमेन ऑन स्लीप. वेरी गुड. मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड सेपिया 200 TDS फॉर 1 month, 70% बहुत अच्छा हो गया. नेक्स्ट, 20 लास्ट केस सर. 22 year of male, hair fall since 6 months, dandruff, acne, salt desire, milk aversion, chili and history of anal fissure. Medicine prescribed Natrum Carb 200 BD for 1 month, 1 महीने में उसका फिशर भी अच्छा हो गया. पेशेंट को हेयर फॉल भी बहुत अच्छा हो गया और पेशेंट इज वेरी हैप्पी. थैंक यू सानी सर. अगर किसी को कोई प्रश्न है तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं. पोटेंसी एंड रिपीटेशन के बारे में हर व्याख्यान में बताया गया है. फिर भी जिनको क्वेश्चन है हमें पर्सनल मैसेज करें, हम आपको उसका पूरा वीडियो का लिंक दे देंगे. एज अ एंटी मायाज्मेटिक मेडिसिन, वो मायाज्म का कॉन्सेप्ट है.